तो मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2024 को लेकर। इसमें क्योंकि एक सवाल आप सभी लोग पूछ रहे हैं वो जेन्युइन सवाल भी है, और यहाँ पर कितने राउंड की काउंसलिंग होती है, कुल कितने राउंड काउंसलिंग होती है और कुल कितने महीने तक ये काउंसलिंग चलती है, आइए इन सभी मुद्दों पर हम बात करते हैं। क्योंकि आप अमूमन मान लीजिए 20 से 25 दिन पूरा एक राउंड में लग जाता है। 20 दिन, 15 से 20 दिन लगे तो 5 दिन का बीच का गैप होगा, फिर अगली राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी, इस तरीके से। तो आइए जो पिछले साल के शेड्यूल्स थे उसके अनुसार हम आपको बताते हैं कि कुल कितने राउंड काउंसलिंग हुई और कितने कितने गैप पर काउंसलिंग हुई और पूरी कितने दिन लगे। आइए शुरू करते हैं ये आज का महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए इस वाले पर्टिकुलर बाउचर जो इन्फॉर्मेशन बाउचर है, काउंसलिंग गाइडलाइन इसमें दी गई है, क्या क्या प्रोसेस है, काउंसलिंग शेड्यूल दिया गया है। तो टोटल यहाँ पर जो काउंसलिंग के राउंड होते हैं वो राउंड 1 और 2, यानी राउंड की अगर हम बात करें तो जो राउंड होंगे वो जो है 1 होगा, फिर उसके बाद दूसरा होगा, 2 राउंड होते हैं। फिर उसके बाद एक कहा जाता है कि मॉप अप राउंड होगा, यानी क्या होगा, मॉप अप राउंड होगा। तो यानी एक तरीके की काउंसलिंग का राउंड तो ये भी हो गया, इसे आप राउंड 3 भी कह सकते हैं, यानी राउंड 3 भी कह सकते हैं। तो ये 3 राउंड हुए। एक इसके बाद की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं एक एक 1 बाय 1 करके। देखिए राउंड 1, तो यहाँ राउंड 1 की अगर हम शेड्यूल की बात करते हैं तो राउंड 1 में एक पहला राउंड 1 होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि ये 16 तारीख को शुरू हुई, 16 तारीख को ये शुरू हुआ और 16 तारीख से राउंड 1 शुरू हुआ और कब तक चला, ये 5 जो है जुलाई तक चला। देखिए 5 जुलाई तक चला, यानी 16 जो है 16/6 यानी 16 जून से शुरू हुआ, तो 15 दिन इधर के हो गए और 5 दिन उधर के हो गए, जुलाई के हो गए, यानी टोटल कितने दिन हो गए, 20 दिन। यानी पहला राउंड कितने दिन चला, 20 दिन चला। तो यहाँ इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं कि राउंड जो 1 है वो कितने दिन चला, 20 दिन चला। और फिर उसके बाद राउंड 2 आ जाएगा। राउंड 2 देखिए 5 तारीख को यहाँ पर ख़त्म हुआ राउंड 1, फिर उसके 5 दिन बाद शुरू हुआ 10 तारीख से। तो यानी राउंड 2 जो आएगा वो 5 दिन बाद शुरू होगा और वो कितने दिन चलेगा, देखिए चला है इसमें, वो करीब करीब 10 जुलाई से शुरू हुआ और 24 यानी 14 दिन चला। तो 5 दिन उधर के, 14 5 19 20 दिन ये हो गए। तो 20 दिन उधर 20 दिन इधर, टोटल 40 दिन हो गए। फिर उसके बाद आ जाइए मॉप अप राउंड। तीसरा राउंड जो है वो मॉप अप राउंड है। वो देखिए जो है करीब करीब जो है 26 यानी 2 दिन बाद शुरू हो गया। ये थोड़ा सा जल्दी शुरू होता है क्योंकि क्लोज करना होता है, कुछ सीटें कम बाकी होती, लिमिटेड बाकी होती हैं, यहाँ पर संख्याएं कम हो जाती हैं मॉप अप राउंड आते आते, तो ये मॉप अप राउंड हो जाता है। तो यहाँ पर यानी राउंड 1 हो गया। राउंड 1 करीब करीब जो है कितने दिन चला, 20 दिन चला। फिर 5 दिन की गैप हुआ, फिर उसके बाद राउंड 2 शुरू हुआ, वो करीब करीब 14 दिन चला, 15 दिन चला। ठीक, फिर उसके बाद 2 दिन का गैप हुआ यहाँ पर, और फिर उसके बाद क्या है, राउंड 3 यानी मॉप अप राउंड शुरू हुआ। मॉप अप राउंड यहाँ पर शुरू हो जाएगा राउंड 3 में, ये मॉप अप राउंड हो गया। तो ये 3 काउंसलिंग तो होती ही होती हैं, तो 3 काउंसलिंग यहाँ पर होंगी और 20-20 दिन लगभग अप्रॉक्सीमेटली आप सभी मान लीजिए 60 दिन हो गए, यानी कुल मिलाकर जो है 2 महीने ये काउंसलिंग यहाँ पर हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक नीचे पॉइंट देखिए, नीचे पॉइंट लिखा हुआ है कि जो है स्टे राउंड काउंसलिंग। अगर स्टे राउंड काउंसलिंग की बात करें, अगर वैकेंट सीट मॉप अप राउंड के बाद बचती हैं तो स्टे राउंड भी कराया जाता है, यानी राउंड 3 भी होगा। राउंड 3 के बाद यानी राउंड 4 भी होगा यहाँ पर। तो राउंड 4 भी यहाँ पर कंप्लीट कराया जाता है अगर मॉप अप राउंड में सीट्स बच जाती हैं, तो उसमें भी करीब 15 से 20 दिन लग जाते हैं। और इसमें और एक चीज़ है, मॉप अप राउंड और स्टे राउंड दोनों में जो है गैपिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए 16 जून से शुरू हुई और काउंसलिंग कब तक चली है, देखिए यहाँ पर 7 अगस्त तक, यानी जून से लेके जुलाई, जुलाई से लेके अगस्त। तो यहाँ पर करीब करीब 2 महीने जो है काउंसलिंग चलती है। 3 राउंड संपन्न होते हैं, चौथा राउंड 2 महीने के बाद ही वो शुरू हो पाता है। तो अगर बहुत तेज़ी से करें तो हो सकता है 4-5 दिन, 1 हफ्ता या 10 दिन कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है 4 राउंड संभावनाएं रहती हैं। 3 राउंड तो राउंड
3 तक तो कंफर्म रहता है कि ये होते ही 3 राउंड तक हैं। लेकिन चौथा राउंड जो है वैकेंट सीट पर निर्भर करता है कि मॉपअप राउंड के बाद कितनी सीट्स बची, तभी वो स्टे राउंड की काउंसलिंग हो पाती है। तो ये राउंड है, तो इन समय और चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कितना समय लगभग लग जाता है और ये कितनी चीज़ें इसमें होती हैं। राउंड 1 में, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4, यानी उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सभी चीज़ें क्लियर है। यानी हम राउंड 1 में देख सकते हैं, फिर राउंड 2 होता है, फिर राउंड 3 जिसे हम कहते हैं उसे इन्होंने नाम जो है मॉपअप राउंड दे रखा है। ये थोड़ा सा एक तरीके से ओपन राउंड के तरीके से हो जाता है, तो ये मॉपअप राउंड हो जाता है। फिर उसके बाद स्ट्रे राउंड, यानी राउंड जो 4 होगा आपका, वो जो है स्ट्रे राउंड हो जाएगा। ये आपका स्ट्रे राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप स्ट्रे राउंड के माध्यम से आखिरी काउंसलिंग करा के क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है और आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरे में भी कर सकते हैं, तीसरे में भी कर सकते हैं। जिस राउंड में करेंगे वहाँ से फीस सबमिट करनी होगी, चीज़ें करनी होंगी। और बस ये है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर राउंड में चेंज होता जाता है। कभी कभी कट ऑफ भी नीचे की तरफ जो है मूव करा दिया जाता है। जैसे कट ऑफ है, सीट्स बच रही हैं ज़्यादा, तो कट ऑफ भी जो है नीचे की तरफ गिराया जाता है। जैसे यहाँ पर अभी कहा जा रहा है कि 50 परसेंटाइल आपको कट ऑफ चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, और 40% अदर कैटेगरी के लिए चाहिए। तो इसे 5-5% गिराया या 10-10% भी गिरा दिया जाता है। क्लियर है, आप समझ रहे होंगे। तो इसमें भी कटौती हो जाती है। ये कटौती होते होते करीब मॉपअप राउंड तक होती है। सेकंड राउंड में चांसेस कम रहते हैं, लेकिन मॉपअप राउंड में ये कट ऑफ नीचे लगभग गिरा दिया जाता है अगर सीट्स ज़्यादा बच रही होती है और लोग नहीं ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि जो आपके सवाल बन रहे हैं उस पर लगातार हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें और बिना परेशानी के अच्छा कॉलेज पा सकें। और जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो उनके डाउट हों कि कितने दिन काउंसलिंग चलती है, कितना समय लगता है इसमें, उनकी कोई और तो प्लानिंग नहीं है, जिससे उन्हें राहत मिल जाएगी और ये सब चीज़ें वो इसी वे में कर पाएंगे, अपनी अगली प्लानिंग भी कर पाएंगे। क्योंकि ये एडमिशन का दौर है, ना हुआ तो समस्याएं होती हैं, फिर आपका एक पूरा का पूरा साल सेशन जो है ख़राब हो जाता है, बिना एडमिशन के निकल जाता है। तो इस तरीके से किसी भी उस अप्रत्याशित घटना से बचें और टाइमिंग के साथ अपनी चीज़ों को जो है समेटें और अपने हिसाब से प्लानिंग कर लें। क्योंकि टाइम लगभग इतना लगने वाला है, क्योंकि अब जून का एंड होगा, भी रिज़ल्ट आएगा और फिर रिज़ल्ट आने के बाद जो है उसकी काउंसलिंग शुरू होगी। कम से कम 1 हफ़्ता लेता है, उसके बाद 1 हफ़्ते बाद करीब करीब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो इस बार वैसे भी डिले है। फिलहाल इस समय पिछले साल काउंसलिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी तो रिज़ल्ट नहीं आया इस साल, तो वो उतना ही डिले लगभग चला जाएगा। जितना 16 तारीख से डिले रिजल्ट जितना आएगा, उतना ही आगे काउंसलिंग उतनी ही डिले हो जाएगी। तो यानी हो सकता है अगस्त के लास्ट तक इस बार काउंसलिंग मॉपअप राउंड तक चले। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय